हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम टू अवर चैनल। क्या हाल चाल आप लोग के? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और वीडियो देख रहे होंगे। तो ज़्यादा समय अपन बातों में नहीं लेंगे क्योंकि अपन को SSGDs, एमपी पुलिस, वन रक्षक, पटवारी, इन सबको लेके चलना है और अपनी गणित को भी सबसे बेस्ट करना है। तो कैसे भी करके जल्दी आप लोग कोर्स कंप्लीट करें। तो यूट्यूब पे मैं चाहता हूँ कि ऑफलाइन क्लास में हम कर ही रहे हैं, यूट्यूब पे भी आपके जल्दी सारे चैप्टर में पढ़ा पाऊँ। अभी तक मैं आप लोगों को जो पढ़ा पाया हूँ मैं एनालिसिस करवा देता हूँ। सबसे पहले आपको मैं जो सरलीकरण पढ़ाया था, सिंप्लीफिकेशन, इसके अंदर मैंने कुछ टॉपिक संख्या पद्धति के बताए हैं। ठीक है, ये दो टॉपिक में खत्म हो गए। इसी के अंदर मैंने आपको वर्गमूल और घनमूल से रिलेटेड पढ़ाया है। इसी के अंदर हम बात करें आगे तो LCM हो चुका है। ये चार टॉपिक आपके क्लियर हो गए हैं अभी तक। ठीक है, ध्यान दीजिए। सरलीकरण, संख्या पद्धति, वर्ग, घन, LCM, HCF। आज मैं इन टॉपिक सेट के एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आ रहा हूं जो कि इबारत वाले सवाल जिन पे आप देखते हो कि सर हर बार आप बस कैलकुलेटर ट्रिक सब ट्रिक की कराते हो, कुछ नया नहीं बता रहे हो। तो बिल्कुल मुझे पता है आपको अब नया मिलेगा। और आज जो आप पढ़ने वाले हो एक जबरदस्त चैप्टर साथियों, और जबरदस्त चैप्टर क्या है जिसका नाम मैं आपके सामने लिखने वाला हूँ, जिसमें बहुत से बच्चों के डाउट्स होते हैं, वो है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी चलाएंगे साथियों। आज इतनी भयंकर रेलगाड़ी दौड़ाऊंगा आपके दिमाग में कि आप भी बोलोगे कि क्या गजब के कॉन्सेप्ट लेके आए सर। हर चैप्टर में, एक चैप्टर नहीं, हर चैप्टर में आपको जादू देखने को मिलेगा। ठीक है कि चलो सिंप्लीफिकेशन में ट्रिक होगी या कोई मेथड्स होगी, इन टॉपिक्स में भी ट्रिक है मेरे पास और मेथड्स है और शॉर्टकट चीजें हैं। सबसे पहले रेलगाड़ी पढ़ने से पहले अपन ने इंस्ट्रक्शंस क्लियर होने चाहिए। क्या सर? कि सबसे पहले जो मेन फॉर्मूला होता है रेलगाड़ी में पूछेगा क्या? रेलगाड़ी में आपको पूछेगा स्पीड, रेलगाड़ी की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, जिस व्यक्ति को पार करेगा उस व्यक्ति की चाल, ये सब चीजें कॉमन चीजें। ठीक है, तो मेन सबसे पहले चाल की बात आ रही है तो चाल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चाल बराबर क्या होता है सर? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, मतलब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपका फॉर्मूला है। उसके बाद में अपन चले तो सबसे मेन चीज आपको साथ ध्यान देना, यदि आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना ये चीज पे, यदि कोई वैल्यू किलोमीटर पर आवर में दी हुई हो, किलोमीटर पर आवर में दी हुई हो और उसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, एक ऐसी वैल्यू का गुणा करना है जिससे आपका पूरा सवाल इजी हो जाए। किस वैल्यू का सर? 10/36। ये वैल्यू का आपको गुणा करना है और वो वैल्यू कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगी? मीटर प्रति सेकंड में। सर यदि कोई वैल्यू मीटर प्रति सेकंड में दी हुई हो और किलोमीटर पर आवर निकालना हो तो उसका भी हल है। मीटर प्रति सेकंड में कोई वैल्यू दी हुई है और उसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो जस्ट इसका उल्टा करना हो, किसका गुणा करोगे? 36/10 का। हाँ मुझे पता है आपको अजीब लग रहा है, आपको अजीब लग रहा है कि 36/10 में कभी देखा ही नहीं, या आप ओनली टारगेट पे देख सकते हो और कहीं नहीं। आपने ये चीज देखी होगी 18/5 और 5/18, वो हम नहीं यूज करते क्योंकि दुनिया से अलग कब होंगे? जब अलग यूज करेंगे। इस चीज का जादू आपको दिखाऊंगा मैं, जो चीज आप सीख रहे हो ये नई चीज आपको देखने को मिल रही है। अभी अपन यही के सवाल करेंगे, उसके बाद नए इंस्ट्रक्शंस में आपको ऐड करता जाऊंगा सवाल के साथ। तो सबसे पहले आपको मैंने नॉर्मल सवाल लिखा ऊपर इस चीज से कि कोई वैल्यू आपको दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर और आप बताओ मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा? 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो क्या करना है सर? कुछ नहीं करना है। आपने बताया कि किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 10/36 का गुणा करना है। 72 मल्टीपल 10/36। ठीक है, 36 गुना कितना हो गया? 36 गुना 20 मीटर प्रति सेकंड। 36 गुना जिसने 72 बोला है वो समय की परीक्षा में फेल है। आप बोल के किसको दिखा रहे हो? 36 गुना 20 मीटर प्रति सेकंड। डायरेक्ट आंसर को ठोकना है, ठोको और आगे बढ़ो। चलो चीज समझ में आई? चीज समझ में आई? इससे रिलेटेड एक सवाल 54 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, 54 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है और आपको पूछे मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो साथियों ध्यान दीजिए क्या करना है? किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, 10/36 का गुणा करना है। तो 54 गुणित 10/36, 18 गुना 18 3 क्लियर। 2 5 10 नहीं बोलना, 2 5 5 और 5 3
15 मीटर प्रति सेकेंड आपका आंसर क्लियर। ठीक है, अब देखो इस 10 से क्या होता है, 10 बटे 36 से आपका इजी हो रहा है, आगे आपको समझ में आएगा कि यदि यहाँ 18 होता, 18 से 72 हो जाता, 4 बटे 20 हो जाता, वो मुझे पता है वो इजी आपको इसमें लग रहा है। जो बड़े सवाल में आपको कराऊंगा आप बोलोगे वाह क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अगला एक दो सवाल को जल्दी देखिए आप। जैसे आपको दे दे 108 किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदले, एक और दे दे आपको 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो देखना सर क्या करें सर, कुछ नहीं करना है, सेम 10 बटे 36, ये 108, ये 10 बटे 36, ये किया। अब 36 का पार्ट आपको होना चाहिए 36 तिया 30 मीटर प्रति सेकंड, खत्म। 36 तिया 30 मीटर प्रति सेकंड आंसर आ गया। अब देखो 90 मल्टीपल क्या लिखोगे, 10 बटे 36, 18 गुना 18 5 5, 2 5 25 मीटर प्रति सेकंड, खत्म। इस प्रकार से आपको करना है। तो उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि कोई वैल्यू किलोमीटर पर आवर में दी हुई हो और मीटर प्रति सेकंड में निकालना है तो हमको किसका गुणा करना है, 10 बटे 36 का, खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करेंगे कि सर कोई डिजिट यदि ऐसे दी रखी हो मीटर प्रति सेकंड में और हमें पूछे हो किलोमीटर पर आवर में, मीटर प्रति सेकंड दे रखी हो और किलोमीटर पर आवर में पूछे तो क्या करेंगे सर, जैसे मैंने लिखा आपके सामने 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो। अगला बोला मैंने 30 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो। अगला बोला मैंने 25 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो। तो मैंने आपको क्या सिखाया थोड़ी देर पहले कि मीटर प्रति सेकंड दिया रखिए और आपको पूछे किलोमीटर पर आवर, तो आप किस डिजिट का यूज करोगे, किसका यूज करोगे। इसका हम यूज करेंगे 36 बटे 10 का, तो 20 मल्टीपल गुणा करेंगे 36 बटे 10 का, तो ये हो जाएगा 0072 किलोमीटर पर आवर। लग रहा है इजी। यदि यहाँ 5 होता तो 5 और 20 करते, 36 चौक करने जाते तो आपको चक्कर पड़ता। ठीक है, सॉरी 18 से 72 करते, तो इतना कैलकुलेशन क्यों करें अपन, जब 0 से 0 उड़ गई तो डायरेक्ट आपका आ गया 72 किलोमीटर पर आवर। चलो 30 की बात करें, 30 मल्टीपल 36 बटे 10, देखो इजी हो रहा ना, 0 0 खत्म, 36 दिया 108 किलोमीटर पर आवर, गजब हो रहा है। अगला 25 मल्टीपल 36 बटे 10, ये हो गया 5 गुना, ये 5 ये हो गया 2 से 18 बारी और 18 5 90 किलोमीटर पर आवर। कितना इजी हो गया साथियों, कितना इजी हो गया। इतना इजी आपको नहीं मिलेगा साथियों। लोगों ने धंधा खोल रखा है, धंधे के पीछे मत पड़ो, मेहनत पे ध्यान दो। मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, नहीं तो असफलता के मुंह देखोगे हम। ठीक है साथियों, जो मेहनत की जा रही है आप लोग के लिए की जा रही है और आप भी सहयोग नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, जो मेहनत हम कर रहे हैं इस मेहनत को आपके उस भाई तक पहुंचानी जिसको इस चीज की आवश्यकता है। ठीक है, पहुंचाओगे ना, पहुंचाओगे तो कमेंट में ये चिन्ह भेजो। चलो आगे बढ़ते हैं। हमको चाहिए क्या है, आपसे क्या कौन सी फीस मांग रहे हैं, कोई फीस नहीं मांग रहे, यही हमारी फीस है कि आप इसको शेयर कर देना। चलो ये चीज आपको क्लियर हुई होगी कि कोई चीज किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, मीटर प्रति सेकंड में पूछा तो क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में दी हुई हो और किलोमीटर पर आवर पूछे तो क्या करेंगे। अब नई चीज मैं आपको समझाना चाहती हूँ। अब रेलगाड़ी के अंदर क्या है, रेलगाड़ी के अंदर क्या क्या बोला जाता है, तो इस फॉर्मूले के अंदर पूरी रेलगाड़ी करवा दूंगा। कोई दुनिया के फॉर्मूले याद ही नहीं करने जो लोग आपको करवाते हैं, वो लिखो, दुनिया से मतलब नहीं है। फोकस करो, चाल बराबर दूरी बटे समय, खत्म, पूरा चैप्टर खत्म। देखो मैंने आपके सामने लिखा कि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। क्या बोला मैंने, एक रेलगाड़ी जो है 200 मीटर लंबी है, ओके, उसकी चाल 72 किलोमीटर पर आवर है। तो बताओ यदि वो किसी व्यक्ति को पार करेगी तो कितने सेकंड में पार करेगी, विद इन सेकंड में आप आंसर निकालो। क्या करें सर, कुछ नहीं करना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल दी हुई है आपकी 72 बराबर दूरी दी हुई है आपकी 200 मीटर, बटे आपको पूछा है समय। अब जो कोई भी सवाल आपको करना है ना साथियों, तो ये किलोमीटर पर आवर में दी हुई है
और रेलगाड़ी में समय हमेशा सेकंड में निकलेगा आपको, और सेकंड में आपको बदलना है तो इस वैल्यू के लिए आपको मीटर प्रति सेकंड की यूज करना पड़ेगा, मतलब किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो हमेशा आपको 36/10 का गुणा करना है। खत्म। क्या करें, 0 से 0 खत्म, 36 गुना 72 खत्म, 2 से 2 खत्म। अब x बराबर क्या बचा आपके सामने, 1 0 मतलब 10 सेकंड। ये आपका आंसर है। उस व्यक्ति को यदि रेलगाड़ी पार करेगी तो ओनली ऑन 10 सेकंड में पार करेगी। क्लियर हुआ? मुझे तो क्लियर हो गया है। इसमें भी हो तो अगले सवाल में हो जाएगा। ध्यान दें, अगला सवाल है, जैसे मैं सवाल लिखता हूं आप कॉपी पेन लेके बैठा करें, हाथों हाथ सवाल को करें। मैंने बोला 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है। एक व्यक्ति को पार करने में, एक व्यक्ति को पार करने में जो समय लेती है वो लेती है 20 सेकंड। 20 सेकंड। बताओ रेलगाड़ी की चाल क्या, बताओ रेलगाड़ी की चाल क्या, ठीक है। बताते हैं तो घबराना नहीं, चाल बतानी है तो पूरा सवाल भी नहीं लिखना आपको। ना तो मैं ऑफलाइन क्लास में किसी को नोट्स बनाता हूं, ना कुछ नहीं करता हूं। देखो गणित रीजनिंग के कोई नोट्स नहीं होते, आप सब बेवकूफ हो जो गणित रीजनिंग के नोट्स बना रहे हो। नोट्स बनता है गणित रीजनिंग में एक ही चीज का, वो है इंस्ट्रक्शंस, और किसी चीज का नहीं। आप गणित में नोट्स बना रहे हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए आपके, गुणा भाग जोड़ घटाव करना है, इसमें आप नोट्स बना रहे हो। नोट्स बनाओ जीके साइंस में, इनके इन चीज का नहीं। देखो ना मैं आपको कितना भी लेवल वाला सवाल कराऊंगा, कभी सवाल आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ओनली डिजिट लिखी रहेगी, क्योंकि बच्चा इबारत में फंस जाता है। यदि मैं इबारत लिखाऊंगा फिर आप इबारत को समझोगे, मतलब नहीं। एग्जाम में भी आपको सेम करना है, कंप्यूटर के सामने जो बैठे रहोगे, इबारत में जो आपको वैल्यूज ढूंढना है, क्या क्या वैल्यू है डायरेक्ट रखना है, खत्म करना है, पास होना है, बस। देख 500 मीटर है, ये 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी, चाल पूछिए, ये चाल x, ठीक है ना। 20 सेकंड मल्टीपल 36/10 खत्म। ध्यान, इतना आप जमा लोगे, चाल बराबर दूरी बटे समय मल्टीपल 36/2, 2 0 से 2 0 खत्म, ये 2 से सीधा आधा हो गया, और ये हो गया 18 5 90। 90 क्या है, किलोमीटर पर आवर। रेलगाड़ी की चाल आई आपके सामने 90 किलोमीटर पर आवर। अगला सवाल देखो, प्रैक्टिस देन एंड सिलेक्शन भाग, ठीक है। अब गरीब पैदा हुए हो, गरीब मत मरो, ये आपकी गलती नहीं है, आप गरीब के घर में पैदा हुए हो, आपकी गलती है, साला तुम गरीबी मर गए थे, ये बता दूं, ठीक है। बहुत बड़ा करेंगे, बहुत बड़ा। ये शरीर बार बार नहीं मिलता, शरीर बार बार नहीं मिलता। सबसे बड़े बुद्धिजीवी प्राणी हो तुम, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, तुमको बोल रहा हूं जो देख रहा है, सबसे बड़े बुद्धिजीवी प्राणी हो तुम। अपने आप को निखारो और निखार के आओ। सवाल लिखो, 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी, किसी व्यक्ति को, ये लंबाई है 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी, किसी व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर जाती है, उसकी चाल बताओ। चाल चाल क्या होगी, चाल बताओ क्या होगी साथियों, चाल पूछा हमसे। तो वही चाल बराबर दूरी बटे समय, ये दूरी, ये समय इंटू 36/10। ये देखो 2 0 से 2 0 खत्म, और 2 गुना 72 किलोमीटर पर आवर। क्या आएगा, 2 गुना 72 किलोमीटर पर आवर। खत्म। चीज आपको समझ में आई होगी। क्या मैंने करवाया, इस टाइप के मैंने आपको 3 सवाल करवाए हैं कि जब रेलगाड़ी का समय पूछे तो कैसे निकालेंगे, रेलगाड़ी की चाल पूछे तो कैसे निकालेंगे, यदि अब आपको रेलगाड़ी की लंबाई पूछे तो आप कैसे करोगे। आ जाओ, मैंने बोला रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर पर आवर है, ये क्या है, चाल है। मैंने बोला एक व्यक्ति को पार करने में, ये व्यक्ति को पार करने में जो समय लेती है वो 20 सेकंड लेती है। बताओ रेलगाड़ी कितनी लंबी, बताओ रेलगाड़ी कितनी लंबी। आइए, नहीं आ रहा तो घबराना किस बात का, किसी बात का डर नहीं होना चाहिए आपके अंदर। ये है 36, ये चाल है, ठीक है। समय दिया हुआ है आपका 20, ये 20। आपको पूछा हुआ है लंबाई, x रख दो, मल्टीपल 36/10। देखो विदिन सेकंड आंसर निकालोगे। 36 से 36 खत्म, इन दोनों में से क्रॉस गुणा हो गया जाएगा, तो 20 दाम 200 मीटर आपकी आ जाएगी लंबाई। खत्म हो गया। ज्यादा दुनियादारी की बातों में नहीं पढ़ना, डायरेक्ट मेहनत करना है, आंसर निकालना है, चैप्टर को खल्लास करना है। इसके बाद में इसका एक वीडियो बन सकता है और कुछ नहीं। पूरी रेलगाड़ी आपके चरणों में होगी, चरणों में। आप बोलोगे गजब गजब गजब।
यस, गजब करने के लिए पैदा हुए हैं। ध्यान दो, मेहनत करो और शेयर करो। शेयर नहीं कर रहे हो तो खुद देखो साल, ठीक है, पर देखो ध्यान। अगला है, एक और सवाल करते हैं अपन लंबाई का। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद में रेलगाड़ी व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर रही है। कितनी लंबी है वो? कितनी लंबी है? बिल्कुल आओ जल्दी आओ। ये चाल बराबर ये पूछा है, ये 10 सेकंड मल्टीपल 36/10। बिल्कुल से समझ में आ रहा है। 18 गुना 36, 18 किया 54 और ये कट जाएगा 2 से 5 बारी। अभी सबका क्रॉस गुना कर लो तो 5 से 15, 15 में 10 का गुना कितना हो गया? 150 मीटर आपकी रेलगाड़ी आ चुकी है। खत्म। देखो कितना फायदा हो रहा है आपका। 18/5 आप यूज नहीं कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो 36/10। उसको ही आप लेके चलो। चलो चीज समझ में आई तो ठोको यार, ठोको। क्या ठोको? लाइक ठोको और शेयर के बटन पे ठोको। आगे बढ़ो। अब अपन बात करते हैं, ये चीज तो हमको समझ में आई कि रेलगाड़ी की चाल, लंबाई, समय कुछ तो निकाल लेंगे। एक इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूं आपके सामने कि यदि उसने आपको दे रखा हो, अब क्या आ जाएगा सवाल के अंदर आपके साथ? प्लेटफॉर्म। यदि प्लेटफॉर्म दिया हो, सुरंग दी हुई हो, ठीक है, ब्रिज दिया हो, जो भी दिया हो, चाहे स्टेशन दिया हो, इन सब की जो लंबाई होगी वो रेलगाड़ी की लंबाई के साथ जुड़ेगी। रेलगाड़ी की लंबाई में जुड़ेगी। ये लिख लेना आपको। क्या होगी कि प्लेटफॉर्म, सुरंग और ब्रिज यदि दिया हुआ है तो इनकी लंबाई में रेलगाड़ी की लंबाई जुड़ेगी। ठीक है, ध्यान दो। सवाल पे ध्यान दो। सवाल लिखा मैंने आपके सामने। 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 100 मीटर लंबी आपकी रेलगाड़ी है। उसके बाद में 72 किलोमीटर पर आवर एक रेलगाड़ी की चाल है। आप बताओ इस प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी? ये आपको पूछा है। तो मैंने क्या बोला? रेलगाड़ी की लंबाई में जो भी लंबाई आपको दे रखी हो सब आपको जोड़ना। प्लेटफॉर्म 100 मीटर लंबा है, 100 मीटर रेलगाड़ी है, कितनी लंबाई हो गई? 200 अपॉन चाल कितनी है? 72। ये आपको पूछा है इंटू 36/10। 36/10 ये 0 0 खत्म, 36 दूना 72, ये 2 से 2 खत्म, x बराबर जो बचा ये आपका 0 का मतलब 10। ये क्या आंसर आ गया? क्या आंसर आ गया? 10 सेकेंड। खत्म हो गया। यस, ज्यादा स्पीड लग रही है तो स्लो मोशन में देखो, बिल्कुल स्लो में देखो, क्योंकि समय की परीक्षा। यदि मैं आपको ढीले तरीके से कराऊंगा तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी। यदि मैं इतने धीरे कर रहा हूं तो आप मेरे से ज्यादा धीरे करोगे, 100 गुना धीरे करोगे। इसलिए जब मैं फास्ट करता हूं आप लोग की भी स्पीड फास्ट होनी चाहिए। ठीक है दोस्त, जब मैं कर सकता हूं तो आप लोग कर सकते हो। मैं आपसे बहुत गया गुजरा हूं साथियों, इतना गया गुजरा है आपको बता नहीं सकता, या कहानी बताने को तो यूट्यूब के ऊपर 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है, इस चीज को समझो। कभी कोई मौका मिलेगा तो मेरा बायोडाटा आपको बताऊंगा कि मैं किस खेत की मूली हूं और कहां से निकला हूं और यहां कैसे पहुंचा हूं। ध्यान दो। सवाल लिखा मैंने आपके सामने। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, इतना ही लंबा प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकेंड रेलगाड़ी लगती है। रेलगाड़ी की चाल बताओ। ये समय ले रही है रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करने में। ओके, ध्यान दो। कैसे आंसर निकालेंगे सर? लंबाई हमेशा प्लस कितनी हो गई? ये दूरी हो गई। समय हमारा 20 सेकेंड हो गया। चाल हमें पूछी है इंटू 36/10। ध्यान दो, 20 दूना 40, 0 से 0 खत्म, कितना होगा? 36 दूना x बराबर 72 किलोमीटर पर आवर। यस सर, समझ में आया तो ठोको ताली और मेहनत करो। आया समझ में? मुझे पता है आपको समझ में आया। इस प्रकार से आपको काटना है, इसी प्रकार से आपकी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है साथी, उम्मीद है आपको ये मेथड भी समझ में आएगी और ये टाइप भी समझ में आएगा। यदि प्लेटफॉर्म, सुरंग, ब्रिज कुछ भी दिया रहे और आपको हल निकालना रहे तो क्या करेंगे सर? ठीक है, अब बात करते हैं आगे अगले टाइप पर। अगले टाइप क्या सर? रेलगाड़ी।
अब रेलगाड़ी में एक और रेलगाड़ी दी हुई है, क्या मतलब सर समझ में ये बात, समझ में आपको आ जाएगी। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन से कितने हो गए 4, 5 का इंस्ट्रक्शन लिखना आपके सामने कि यदि दो रेलगाड़ी दी हो तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, रेलगाड़ी प्लस रेलगाड़ी मतलब लंबाइयां इनकी प्लस होगी, कितनी भी रेलगाड़ी दी हो इनकी लंबाइयां क्या होगी, जुड़ेगी। इतना दिमाग में याद रख लेना, यदि दो रेलगाड़ियां दी हो तो क्या करेंगे, रेलगाड़ियों की लंबाई भी प्लस होगी जैसे प्लेटफॉर्म की प्लस हुई थी, दो रेलगाड़ी चलाएंगे। ठीक है, एक और चीज, लंबाई तो प्लस हो जाएगी सर, चाल का क्या रहेगा, चाल का क्या रहेगा, यदि दोनों रेलगाड़ी, इधर मैं लिख देता हूं थोड़ा, यदि दोनों रेलगाड़ी समांतर पटरियों पे चल रही है, समांतर चल रही है या दोनों विपरीत चल रही है तो क्या चक्कर पड़ेगा सर, यदि दोनों रेलगाड़ी समांतर है तो समांतर में रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, घटेगी, और विपरीत में क्या होगी, जुड़ेगी। क्या होगी साथियों, जुड़ेगी। मतलब तो समांतर और विपरीत समझ में नहीं आ रहा। देखो ये रेलगाड़ी इधर से आ रही है, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, तो ये एक दूसरे के विपरीत है। और सोचो, अब सर भूल जाए विपरीत में जोड़ना घटाना नहीं समझ में आ रहा, तो जैसे दोनों रेलगाड़ी से टकराई हमारा, आमने सामने से टकराई, तो इसका मुंड का कैसे जाएगा और इसका मुंड कैसे, तो आपको एक चिन्ह दिख रहा होगा, ये क्या दिख रहा है, दोनों रेलगाड़ी टकराई तो ऐसे मुंह बनाया, मतलब जब विपरीत दिशा में दौड़ रही होगी तो क्या होगी, जुड़ेगी। अब दोनों एक साथ दौड़ रही है, ये समांतर पटरियों पे, तो दोनों आप कौन सा चिन्ह बता रही है, माइनस 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 माइनस, सीधी रेल की पटरियों की तरह चल रही है दोनों। चल आगे समझते हैं, ये चीज आप समझ गए, सवाल की बात करते हैं, सीधा सवाल, मुझे पता है बहुत होना चाहता हूं, आप समझ गए होंगे, आपको समझने की आवश्यकता नहीं होगी। चल तो ये आप इसको नोट कर लेना इंस्ट्रक्शंस में। अब सवाल की बात करें, दो रेलगाड़ी की लंबाई दी रहेगी आपके सामने, दोनों की चाल दी रही होगी और आपको कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, सवाल ये, दोनों रेलगाड़ी, प्रत्येक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी है, प्रत्येक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी है और दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही है। प्रत्येक रेलगाड़ी कितनी लंबाई है, 200 मीटर, दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही है और दोनों की चाल है, एक की चाल है, ध्यान देना, एक की चाल 54 है और एक की चाल 36 किलोमीटर पर आवर, एक है। अब बताओ एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, तो कुछ नहीं करना है, विपरीत दिशा में क्या होगी, चालें जुड़ेगी, तो चाल जोड़ कितनी हो जाएगी, 54 और 36 90, दोनों लंबाई भी जुड़ेगी, लंबाई हमेशा प्लस होगी, 200 200 400 अपॉन x मल्टीपल 36/10। यही करना है आपको, इस फॉर्मूले के अलावा कुछ दुनियादारी से मतलब ही नहीं है। देखो ये 0 0 खत्म, ये 0 0 खत्म, 9 चौक 36, x इधर आ जाएगा आपका और ये हो जाएगा 4 चौक 16। इसका मतलब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में 16 सेकंड का समय लेगी। चीज समझ में आई तो यार शेयर करो, क्या कर रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, चीज को समझो, मेहनत करो। लंबाई में प्लस होगी और चाल भी प्लस होगी जब वैल्यू किस में दे रखी हो, विपरीत में दे रखी हो, अपोजिट साइड में दे रखी हो। जब इक्वल दे रखी हो, समांतर दे रखी हो, पैरेलल दे रखी हो तो घटेगी। चल अगला सवाल देखते हैं सर, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या होगा, 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, एक अन्य रेलगाड़ी जो कि 200 मीटर लंबी है, उसके अलावा एक की चाल 40 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे की चाल 50 किलोमीटर, 50 छोड़ 40 है और एक की है 32 किलोमीटर पर आवर, और ये भी दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही है, तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। आ जाओ घबराओ मत, ध्यान दो कैसे करेंगे सर। मैंने लिखा कि लंबाई प्लस, तो लंबाई कितनी होगी 500, चाल क्या हो जाएगी, दोनों प्लस हो जाएगी, विपरीत बोला है मैंने, तो विपरीत में क्या होगा, जुड़ेगी, 40 30 32 72 हो गया, ये पूछा है इंटू 36/10। देख 0 से 0 खत्म, 0 0 खत्म, 36 दूना 72, 36 दूना 72 और ये 2 से कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। इसका मतलब x बराबर कितना आ गया, 25 सेकंड। सर वीडियो ज्यादा बड़ा तो नहीं बन रहा है, 25 मिनट, ठीक है। एक दो सवाल आप देख लो,
फिर अपन एंड करते हैं। और इसी चैप्टर का जो सेशन है मैं आपको अगले वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दूंगा, पूरा चैप्टर। एक दो सवाल और आप कर लो। यदि इसी टाइप में आपको पूछ ले दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, तो कैसे निकालोगे? दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई आपको पूछ ली, कैसे निकालोगे? तो मैंने लिखा आपके सामने एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? यदि ये दोनों समांतर चल रही है और समांतर में इनकी चाल है, एक 108 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर पर आवर, और एक की चाल है 36 किलोमीटर पर आवर। ध्यान दें, दोनों समांतर चल रही है। समांतर में चालें क्या होती है? घटती है। 108 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा? 72, क्योंकि समांतर में घट गई। अब दूसरे की लंबाई पूछिए तो मैं क्या लिखूंगा? 200 प्लस एक्स, राइट। फिर दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई पहली रेलगाड़ी में जुड़ती है। और यहां पर इसमें एक सवाल लिखना, थोड़ी सवाल में आपको भूल गया, समय देना। समय एक दूसरे को पार करने में समय ले रही है 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में समय ले रही है, तो बताओ दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई। तो क्या करना है आपको? ये 20 यहां रखेंगे इंटू 36/10। देखो, यदि ये 20 यहां नहीं होता ना साथियों, तो इस सवाल को ज्ञात भी नहीं कर सकता, क्योंकि दो चीज एक साथ नहीं है। एक चीज मिसिंग होनी चाहिए, इतनी चीज मिसिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका सवाल नहीं बनता है। ये 20, अब ध्यान रखें 36 दूना 72। और एक जरूर बात ध्यान देना, जब भी प्लस में कोई वैल्यू हो तो इनसे आप इस 200 को नहीं काट सकते, क्योंकि प्लस में कभी डिवाइड नहीं होता। प्लस वाली चीज अलग होती है। ध्यान दो, अभी सबका ऐसे क्रॉस गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 गुणित 400 बराबर हो जाएगा 200 प्लस एक्स। और ये 200 इधर जाके घट जाएगा तो कितना रह जाएगा? एक्स बराबर 200 मीटर। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 200 मीटर। उम्मीद है आपको चीज समझ में आई होगी कैसे मैंने दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई निकाली। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और। अब आपको पूछ ले दूसरी रेलगाड़ी की चाल। दूसरी रेलगाड़ी की चाल पूछ ले तो क्या करोगे? एक चाल दे रखी हो तो सवाल सुनो। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है और जिसकी लंबाई है 120 मीटर। एक अन्य रेलगाड़ी है जिसकी चाल आपको ज्ञात करनी है और उसकी लंबाई है 180 किलोमीटर, सॉरी 180 मीटर है। बहुत कम, थोड़ा यूनिट चेंज होगी, दोनों मीटर है। अब ध्यान दें, एक दूसरे को पार करने में ये लोग 30 सेकंड का समय ले रहे हैं। और दूसरी रेलगाड़ी आपको चाल निकालनी है तो आप कैसे लिखोगे? भाई ये दोनों एक दूसरे क्या चल रही है? विपरीत। तो विपरीत में आपको हल करना है। विपरीत में हल करना है तो विपरीत में चाल जुड़ती है। तो मैंने लिखा 72 प्लस एक्स, और दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी क्योंकि लंबाई प्लस होती है। 20 इसको दे दो, 100 हो गया, 100 को 200, 300 बाय 30 इंटू 36/10। इतना मुझे उम्मीद है आपने किया होगा। अब देखो, ये 300 दिख रहा है मेरे को, 300 से 300 खत्म। इधर क्या दिख रहा है? 36। तो ये 36 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, एक उधर जाएगा। तो ऐसे आप कर लो, या 72 को उधर भेज दो, या ऐसे क्या हो जाएगा? माइनस में चाल हो जाएगी। और चाल हमेशा माइनस में नहीं होती साथियों, ये भी ध्यान देना। तो आपको सीधे क्या करना है? x बराबर 72 को उधर भेज दो, तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 36 घट जाएगा। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल भी 36 किलोमीटर पर आ जाएगी। अब आप क्या यूं मत सोचना कि इधर उधर आएगा तो माइनस होगा, चाल कभी माइनस में नहीं आती। रेलगाड़ी कैसे माइनस में चलेगी आप बताओ? माइनस में कोई रेलगाड़ी की चाल होती है क्या? तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो x प्लस 72, और इसको 72 प्लस x भी लिख सकते हो। किधर भी आप घटाओगे माइनस ही होगा। ठीक है, उम्मीद है पूरा सेशन, पूरी टाइप्स, पूरी ट्रिक्स, चीजें सारी आपको कंप्लीट तरीके से समझ में आई होगी और आपने नोट भी किया होगा। ठीक है साथियों, तो आप सबके लिए हम इसी प्रकार से मेहनत करते रहेंगे। यदि आपकी तरफ से रिस्पॉन्स बेटर रहा और आप भी हमसे जुड़ के रहे, जैसे न्यूटन का तीसरा नियम फॉलो होता है, एक्शन टू रिएक्शन, तो आप हमारी रिएक्शन, हमने आपको एक्शन दिया, आप उधर से रिएक्शन दोगे। रिएक्शन का मतलब आप देखोगे, शेयर करोगे, तो और भी जो हमारे बेरोजगार भाई बहन है वो हमसे जुड़ेंगे और उन तक ये परिवार पहुंचेगा, तो उनको भी हमारे फैमिली का मेंबर बना। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे
अलविदा लूंगा। और आप लोग क्या करोगे, वही आखिर जो बात कहूंगा, गरीब लोगों को कुछ ना कुछ दान करें और स्वच्छता बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।